कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके लिए। प्रदीप शिवानी को उस फंक्शन में देखता है। प्रदीप की भाभी ने रिश्ते को आगे बढ़ाया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। समय को तो कुछ और मंजूर था। प्रदीप और शिवानी को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और 8 तारीख की रात शिवानी और प्रदीप की सुहागरात की रात है। सामने प्रदीप की लाश पंखे से लटकती हुई देखकर अनीता वहीं बेहोश हो गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज बात करते हैं एक नए क्राइम स्टोरी पर, नई कहानी आप सबके लिए लेकर आए हैं। बात सबसे पहले हम शक। ये जो शक शब्द है ये बहुत ही घातक होता है। एक तरह का इसको मान लीजिए तो ये वायरस से भी खतरनाक होता है। और जब ये दिमाग में घुस जाता है तो दिमाग को खोखला बना देता है और आदमी के सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और अराजकता को ये जन्म देता है। मेरी ये क्राइम स्टोरी इसी के आधार पर है, इसी से संबंधित है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती प्रदीप और शिवानी से। प्रदीप जिला अयोध्या के शहादतगंज में मुरावन टोला का रहने वाला था और शिवानी खंडासा के डिली सरैया की रहने वाली थी। दोनों की मुलाकात एक फंक्शन में होती है। एक रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम होता है। तो 1 साल पहले की बात है ये। तो वहाँ पे प्रदीप का भी परिवार पहुँचता है और शिवानी का भी परिवार पहुँचता है। फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती है। शिवानी बहुत खूबसूरत होती है। हालांकि वो 8वीं तक ही पढ़ी होती है और सिलाई का काम करती है। और जो प्रदीप है ये 10वीं तक पढ़ा हुआ है और टाइल्स लगाने का काम करता है। प्रदीप शिवानी को उस फंक्शन में देखता है और शिवानी बड़ी खूबसूरत है। शिवानी को पसंद करने लग जाता है। पहली नजर का प्यार, पहली नजर में उसने दिल दे दिया शिवानी को। अपनी भाभी से कहता है, पूछता है कि ये लड़की कौन है, बड़ी सुंदर है। तो भाभी पूछती है, क्या उससे तुम शादी करोगे। प्रदीप मुस्कुरा देता है। भाभी समझ जाती हैं कि प्रदीप शिवानी को पसंद कर रहा है। प्रदीप की भाभी ने रिश्ते को आगे बढ़ाया। 1 साल पहले की बात है कि 1 साल पहले ये 7 मार्च 2025 की जो शादी की डेट है ये 1 साल पहले ही फिक्स हो गई थी। शिवानी के घर वाले, उसके माता पिता प्रदीप के घर आते हैं और रिश्ता फाइनल होता है। प्रदीप को बड़ी खुशी होती है कि जिस लड़की को चाहता है, प्यार करता है, उसी के साथ उसकी शादी होने जा रही है। रिश्ता तय हो जाता है। दोनों परिवार खुश। शिवानी और प्रदीप आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। मैसेज का आदान प्रदान शुरू होता है। कभी कभार वो मिल भी लेते थे। शादी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। 7 मार्च 2025, 6 महीने पहले ही प्रदीप अपनी शादी की तैयारी में जुट गया था। हालांकि प्रदीप के पिता 20 साल पहले ही किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गए हैं। प्रदीप का जो पालन पोषण है, उसकी देखभाल उसके बड़े भाई ने की थी। तो प्रदीप के घर का जो मालिक है, जो सर्वे सर्वा, वो उसका भाई है, बड़ा भाई। और बड़ा भाई और भाभी ने इस रिश्ते को तय किया था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल। दोपहर में प्रदीप के घर में सारे कार्यक्रम जैसे सबके घरों में तो वैसे चालू थे। बारात निकल गई। लेकिन प्रदीप और शिवानी को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। प्रदीप दूल्हा बन के तैयार और शिवानी दुल्हन बन के तैयार। बारात 7 तारीख को शिवानी के घर पहुंचती है। वहां पर 7 तारीख की रात में दोनों की शादी होती है। दोनों बहुत खुश हैं। परिवार दोनों का बहुत खुश है। मनचाहा वर मिल गया।
उसको मनचाही पत्नी मिल गई। लेकिन समय को तो कुछ और मंजूर था। किसी को क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। 8 तारीख को सुबह बारात लेकर प्रदीप वापस आ जाता है अपने घर, दुल्हन को विदा करा के। दुल्हन बहुत खुश। 8 तारीख सुबह दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो जो रस्में होती हैं शादी के बाद की, वो सब रिश्तेदारों ने सब कुछ वो रस्में पूरी की। फिर सुबह के बाद शाम और फिर रात। और 8 तारीख की रात शिवानी और प्रदीप की सुहागरात की रात है। शिवानी उसका इंतजार कर रही है। 12 बज चुके हैं। प्रदीप 8 तारीख की रात 12 बजे वो शिवानी के कमरे में जाता है क्योंकि सुहागरात है। शिवानी उसे एक गिलास दूध देती है पीने के लिए। वो पीता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इधर परिवार वाले बाहर, नाथ हित रिश्तेदार बाहर जश्न मना रहे हैं। और भी कार्यक्रम जो होते हैं वो बाहर शुरू हैं। कुछ महिलाएं गाना गा रही हैं, कुछ थके हारे सो रहे हैं, कुछ लोग। घर में खुशी का माहौल है। फिर 9 मार्च सुबह सवेरा हो गया। अब 9 मार्च सुबह प्रदीप का रिसेप्शन है। और 8 मार्च को ही ये तय हो गया था कि रिसेप्शन की तैयारी कैसे होगी और किसको क्या क्या काम मिलेगा। सारे काम रिश्तेदारों पे, जो घर में जो उसके अपने रिश्तेदार थे, सब में बढ़ गया था। भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। सारी चीजें ओके थी। 9 तारीख को सुबह हो गई। 9 तारीख को सुबह तैयारी शुरू, क्योंकि शाम को रिसेप्शन है और नाथित रिश्तेदार आने वाले हैं। तो प्रदीप का जो बड़ा भाई है वो उठता है और क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी तो वो प्रदीप को आवाज लगाता है। दरवाजा खटखटा नॉक करता है। कहता है जल्दी उठो प्रदीप, क्योंकि सब्जी लाना है। मंडी से वो सब्जी लाने के लिए तैयार होता है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तो वो सोचता है कि 2 दिन से सोया नहीं है, गहरी नींद में सो रहा है। वो सुबह के 6 बज रहे थे, वो छोड़कर मंडी चला जाता है सब्जी लेने के लिए। और भी परिवार वाले उठते हैं। अब 7 बज चुका है और प्रदीप का बड़ा भाई मंडी में सब्जी खरीद रहा है। 7 बज चुका है। 1 घंटे का वक्त। वहां जब वो सब्जी ले रहा होता तो उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। वो रिसीव करता है। बहन का फोन था, जिसका नाम अनीता था। बहन ने बताया कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो प्रदीप का भाई भी परेशान हो गया। बोला खिड़की की तरफ से देखो। तो खिड़की के ऊपर वो जाली लगी हुई थी। तो खिड़की के ऊपर जो जाली थी उसको काट के उसमें से उसको निकाला गया। पतली जाली थी और खिड़की का जो डोर होता है उसको धक्का देके खोला गया। खिड़की खुल गई और सामने प्रदीप की लाश पंखे से लटकती हुई देखकर अनीता वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि वो बड़ी बहन थी। और जो शिवानी थी उसकी लाश उसी बेड पर, जिस बेड पर वो सुहागरात मनाने वाले थे, उसी बेड पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। दोनों की लाश देखकर अनीता वहीं बेहोश हो गई और भी परिवार वाले सब आ गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके भाई को बताया गया कि घर में ऐसा ऐसा कांड हो गया। उसका भाई सब्जी वब्जी छोड़ के वहीं से दौड़ता हुआ अपने घर आता है। फिर उस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आती है। 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है और प्रदीप की जो डेड बॉडी है, जो लाश है, उसको पंखे से उतारा जाता है।
दोनों की लाश पड़ी हुई है। सबको यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी तो सब कुछ सही था, फिर अचानक क्या हो गया रात में, ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई। क्योंकि दरवाजा कमरे का बंद था, इसलिए कोई तीसरा व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। ये तो क्लियर था कि तीसरे का हाथ नहीं है, जो कुछ हुआ होगा इन्हीं दोनों में हुआ होगा। पुलिस तहकीकात में जुट जाती है, सबूत खंगालती है, तो प्रदीप का वहाँ पर एक मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल में 11:45 पर एक मैसेज किया गया है। वो मैसेज उस पे शिवानी से रिलेटेड है। अब ये जो घटना घटी, जिन्होंने 24 घंटे पहले साथ निभाने के लिए, 7 जन्म तक साथ निभाने की जो रस्में पूरी की, ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच कि वो एक दिन भी यहां नहीं रुके और अपनी जान दे दी। तो पुलिस ने तहकीकात शुरू की, तो सामने आया सच, और सच ये था कि शिवानी जो थी उसका पहले किसी से रिलेशन था, और ये बात प्रदीप को पता थी अच्छी तरह से। तो जब दोनों सुहागरात मनाने के लिए जब कमरे में जाते हैं, तो वहां पर प्रदीप के पास 2 मोबाइल नंबर रहता है। तो एक मोबाइल से वो दूसरे मोबाइल पर शिवानी से संबंधित उसका नाम लिखकर मैसेज भेजता है, और वो मैसेज शिवानी को दिखाता है। और शिवानी अपना मोबाइल नंबर अपने मायके से लेकर ससुराल में नहीं आई, वो वहीं पे छोड़ दिया है। ये अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिवानी के नाम का मैसेज भेजता है, फिर शिवानी को दिखाता है। वो ये जानना चाहता है कि इसका जो पहले का जो रिलेशन है, जो अफेयर है, वो भी खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ है। उसको जानने की कोशिश करता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। जब ऐसी बात थी तो पहले क्लियर कर लिए होते, तब शादी करते। उसके दिमाग में जो शक बैठा था, वो शक दूर भी नहीं होता, और उसे वो दूर भी करना चाह रहा था। वो देखना चाह रहा था कि शिवानी का पहला का जो अफेयर है, जो पहला रिलेशन है, वो भी चालू है कि खत्म हो चुका है। वो शिवानी को दिखाता है, बहसा बहसी होती है, दोनों आपस में लड़ते हैं। बाहर परिवार, नाथ हित, रिश्तेदार सब जुटे हैं। कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, लेकिन किसी को बाहर भनक तक नहीं लगी कि अंदर कमरे में क्या हो रहा है। 8 तारीख की रात। और फिर जो प्रदीप है, वो शिवानी का गला अपने हाथ से कस के पकड़ लेता है। शिवानी छटपटाती है, लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देता है उसकी आवाज। प्रदीप के नाखून के जो निशान थे, वो शिवानी के गर्दन पर मिले और थोड़े अंदर, मतलब एक घाव कर गए थे, धसे हुए थे। इतना जोर से प्रदीप ने शिवानी का गला पकड़ा था, और शिवानी की मौत हो जाती है। प्रदीप के मन में कुछ ऐसी बात हुई होगी कि भाई अब तो मार दिया इसको, मैं तो जेल जाना है, फांसी हो जाएगी। इस डर से उसने फांसी का फंदा बनाया और पंखे पर उसको लटकाया और खुद उस पर लटक गया। तो ये जो शक है, दोनों के रिश्ते में ये जो शक आ गया, उसी ने प्रदीप के दिमाग को बदल दिया, जानवर बना दिया, अमानुष बना दिया, एक अपराधी बना दिया। जिंदा रहता तो सजा तो जरूर मिलती। अब चूंकि दोनों नहीं हैं, दोनों की कहानी खत्म हो गई। अगर कोई भी है गुनाह करेगा तो सजा मिलेगी।
आज नहीं तो कल।